नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी ऑनलाइन शिक्षिका। बच्चों, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के संस्कृत के कक्षा 10वीं के एक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं और पाठ्य पुस्तक का नाम है शेमुशी द्वितीय भाग। ठीक है। इस पुस्तक की कुछ पाठ मैंने पहले भी आप लोगों के लिए अपडेट किया हुआ है और भी चैप्टर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं कर दूंगी। उसके अलावा मैं ये जानती हूँ कि संस्कृत में सब लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई और भी चीज जैसे चैप्टर्स के अलावा भी जो है ग्रामर का कुछ पूछना है, संधि है, समास है, या आपको उपपद विभक्ति जानना है, कैसे वाक्य बनाने हैं, ये सब पूछने, तो आप लोग बेशक मुझसे पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के। ठीक है, मैं जरूर आपकी सहायता करूंगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं इस पाठ को। इस पाठ में जो कि सप्तम पाठ है, पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा। सौहार्द मतलब एक दूसरे के प्रति प्रेम और अपनापन का भाव से ही प्रकृति की शोभा है। ठीक है। अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्दपूर्ण व्यवहार स्यादिति बोधयति। यह पाठ परस्पर स्नेह और सौहार्दपूर्ण प्रेम का और अपनापन का हृदय एक दूसरे के प्रति सहृदय होने का व्यवहार होना चाहिए, यही बताता है। ठीक है। संप्रति वयम पश्याम। संप्रति एक अव्यय शब्द है और इसका मतलब है आजकल या अभी के समय में। वयम हम लोग देख रहे हैं। यत समाजे जना आत्माभिमानिनः संजात ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति। यत मतलब कि हाँ, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि समाज में लोग आत्माभिमानी मतलब घमंडी होते जा रहे हैं। संजाता घमंडी होते जा रहे हैं। ते परस्परम वे आपस में एक दूसरे को तिरस्कृत करते रहते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेशान कल्याण विषये नैव किमपि चिंतयति। स्वार्थ से भरे हुए हैं सब लोग, तो जो स्वार्थ से पूरित उनका मन है, इस वजह से ते वे सब परेशान दूसरों के कल्याण के विषय में, दूसरों के अच्छाई के विषय में, न एव नहीं, किमपि बिल्कुल भी नहीं, चिंतित होते हैं, सोचते हैं। मतलब स्वार्थ की वजह से, स्वार्थ से भरे हुए मन होने की वजह से वे लोग दूसरों के कल्याण के विषय में कभी नहीं सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम। तेषाम उन लोगों का मतलब जो अभी समाज में लोग हैं, उन लोगों का जीवन का उद्देश्य अधुना आज के समय में ये हो गया है कि नीचेर अति नीचेर अति नीचेर नीचः सर्वे उपाय फलमेव साध्यम। मतलब किसी भी प्रकार से फल साध्य होना चाहिए, मतलब काम पूरा होना चाहिए। फिर चाहे वो नीच हो, उससे भी नीच हो, अति नीच हो, और अति नीच से भी नीचा उपाय करना पड़े, करेंगे, लेकिन फल का ही साध्य करना है, इस काम को पूरा करना है। तो आज के लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि नीच से नीच काम भी करने को मिले, लेकिन किसी भी हालत में अपना काम पूरा होना चाहिए। अतः समाजे पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय अस्मिन् पाठे पशु पक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन्। अतः इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह बढ़ाने के लिए, एक दूसरे से प्रेम का संबंध, समाज में प्रेम का संबंध, एक दूसरे के प्रति सहयोग का संबंध बढ़ाने के लिए, संवर्धनाय चतुर्थी विभक्ति में है। अस्मिन् पाठे इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यम से समाज में व्यवहृतम जो समाज में व्यवहार किया जा रहा, वैसे आत्म अभिमान को, घमंडी व्यवहार को दिखाया गया है। ठीक है। इस पाठ के द्वारा दिखाया गया है कि कैसे समाज में लोग एक दूसरे को अपना घमंड, अपना आत्माभिमान दिखाते रहते हैं। इसलिए दिखाया गया है ताकि समाज में पारस्परिक स्नेह बढ़े। प्रकृति मातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्ष स्थापितः। और जब ये पूरा पाठ हो जाता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम किया जाता है, पूरे पाठ में एक अपने आप को श्रेष्ठ बताने का
दिखाया जाता है तरीका। सब लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, सारे पशु पक्षी जिनके माध्यम से कहानी बताई गई है। तो अंत में प्रकृति माता आती हैं और प्रकृति माता के द्वारा उनके माध्यम से अंत में निष्कर्ष स्थापित किया जाता है, ये कंक्लूड किया जाता है कि किस प्रकार से समाज में लोगों को रहना चाहिए। और कंक्लूड क्या किया जाता है, यत कालानुगुणम सर्वेषां महत्वम भवति, कि समय अनुसार जैसा समय होता है सबका महत्व होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी जगह सुई की जरूरत है, कपड़ा सिलना है, तो उस जगह बड़ा है इसलिए हम तलवार का इस्तेमाल नहीं कर सकते ना। तो जहां तलवार की जरूरत है वहां पर तलवार ही होना चाहिए, लेकिन जिस जगह पर सुई का महत्व है, सुई की आवश्यकता है, उस जगह उस छोटी सुई भी बहुत जरूरी हो जाती है। तो वही चीज यहाँ पे प्रकृति माता ने समझाया कि काल के अनुसार सभी का महत्व है। जब समय आता है तो कोई छोटा हो या बड़ा, सबका इंपॉर्टेंस होता है उसके समय के अनुसार। सर्वे अन्योनाश्रिता संति, और समाज में सभी अन्योनाश्रित है, मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं। समाज है, समाज का मतलब ही यही है, वरना जब हम लोग पहले आदि काल में थे उस समय तो सब अलग अलग रहता था, फिर समाज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसीलिए ताकि सब एक दूसरे की सहायता से आगे अपना जीवन सुविधापूर्ण बिता सके। तो इसलिए प्रकृति माता ने समझाया है कि सभी समाज में अन्योनाश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित है। अतः अस्मा भी, इसलिए हमें स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए परस्परम स्नेहेन, परस्पर स्नेह से, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेन, और मैत्रीपूर्ण मित्रता वाला व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। वनस्य दृश्यम, अब यहाँ तक तो था पाठ का परिचय, अब इसके बाद शुरू हो रही है कहानी। ठीक है। वनस्य दृश्यम समीपे, ये कहानी जो है संवाद के रूप में है, संवादात्मक है, बातचीत के तौर पर, नाटक के जैसा बोल सकते हैं। ठीक है। तो वनस्य दृश्यम समीपे ए वैका नदी बहती, वन का दृश्य है जहां पर ये पूरी घटना हो रही है, बातचीत हो रही है। तो उस दृश्य के पास ही एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एक वानर आगत्य तस्य पुच्छम धुनाति, और उस नदी के किनारे एक सिंह, एक शेर सुख से विश्राम कर रहा होता है, बड़ी आराम से चैन से सो रहा होता है, आराम कर रहा होता है। तदैव, तदा एव, उसी समय, एक बानर, एक बंदर, आगत्य, आकर, यहाँ पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो एक बंदर वहां आकर उसकी पूंछ को लेकर घुमाता है। किसकी पूंछ को? जो शेर सो रहा था आराम से, वो नींद में है, आराम कर रहा है, उस जगह पर बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाकर उसे परेशान करने लगता है। क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, जो क्रोध, इस बात से क्रोधित हो जाता है शेर कि उसकी आराम को विघ्न डाल रहा है, तो इस बात से क्रोधित होकर वो शेर तम, उस पर प्रहार करना चाहता है, उसको अटैक करना चाहता है। किसको? उस बंदर को। परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़, पर जैसे ही शेर उस पे अटैक करना चाहता है, प्रहार करना चाहता है, उसी समय परंतु बंदर कूदकर वृक्ष पर आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है। ठीक है। अब शेर तो पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, लेकिन बंदर फुर्ती दिखाते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और शेर के अटैक से बच जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। तदैव, उसके बाद, अन्यस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपर वानरः, दूसरा वानर, अपर मतलब दूसरा वानर, सिंह के, शेर के कर्णम आकृष्य, उसके कान को खींचकर दोबारा पेड़ पर चढ़ जाता है। मतलब कि यहाँ सिर्फ एक बंदर नहीं है जो शेर को परेशान कर रहा है। पहले एक बंदर उसकी पूंछ को हिला डुला करके और चढ़ जाता है पेड़ पे, फिर दूसरा बंदर आता है, जब पहले बंदर के तरफ शेर जाता है गुस्से में, तब तक दूसरा बंदर आता है और शेर का कान खींचकर दोबारा पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं एव वानराः वारम वारम सिंहम तुदंती, और इसी तरह से
वे सारे बंदर जो थे बार बार लगातार शेर को तंग करते हैं, तुदंती तंग करते हैं। क्रुद्धा सिंहा इतस्ततः धावती, और वो क्रोधित शेर जो होता है इधर उधर दौड़ने लगता है, क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहा है बंदरों को और बंदर उसे परेशान कर रहे हैं। तो वो जब गुस्सा हो रहा है और वो उसको कुछ कर नहीं पा रहा है, इस वजह से वो परेशान होकर के इधर उधर दौड़ने लगता है उन लोगों को पकड़ने की कोशिश में, अपने गुस्से को निकालने के लिए। गर्जती, दौड़ता है और गरजता है। परम किमपि कर्तुम असमर्थ एव तिष्ठति, लेकिन कुछ भी, किमपि मतलब कुछ भी कर पाने में असमर्थ रहता है। ठीक है, शेर लगातार कोशिश कर रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, गरज रहा है, लेकिन बंदरों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। वानरा हसंती, और वे बंदर हंसने लगते हैं। वृक्षो परिच विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति। और जब बंदर इस चीज को देख के हंसने लगते हैं तो और भी जो जानवर पक्षी थे जो पेड़ पे बैठे हुए थे, वे सब भी शेर की एतादृशी ऐसी दशा देखकर हर्ष से मिश्रित स्वर में कलरव करने लगते हैं। जब बंदर मजाक उड़ाने लगता है शेर का और हंसता है, तो उसी को देखकर वहां पर जितने और भी पक्षी लोग थे उन पेड़ों पर, वे सब भी शेर को देखकर ऐसे ही हंसने लगते हैं। ठीक है। निंद्रा भग्न दुखेन वन राजा सन्नपि तुच्छ जीवे आत्मना एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत सर्व जंतुन दृष्ट्वा पिक्षति। और निंद्रा भग्न मतलब नींद तोड़ दिए जाने के दुख से वनराज सन्नपि मतलब उससे परेशान थे ही, साथ ही तुच्छ जीवे आत्मनः तुच्छ जीवों के द्वारा, छोटे जंतुओं के द्वारा, आत्मना मतलब खुद का, ऐसा दशा देख करके आत्मजीवों मतलब ये छोटे जानवर जो है, बंदर जैसे तुच्छ जीव जो हैं, वो जंगल के राजा शेर का ऐसा दुर्अवस्था कर दे रहे हैं, उस बात से वो शांत हो जाते हैं, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सभी जंतुओं की तरफ देखते हुए पूछते हैं, कौन? शेर। ठीक है। सिंह बोलता है, क्रोधीन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भो अहम वनराज किम भयम न जायते, मैं वनराज हूँ, जंगल का राजा हूँ, क्या तुम लोगों को भय नहीं होता है? तुम लोगों को डर नहीं लगता मुझसे? किमर्थम मामेवम तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम एवं मुझे इस तरह से तुम लोग परेशान कर रहे हो, सब लोग मिलकर, तुम सब मिलकर मुझे क्यों परेशान कर रहे हो इस प्रकार से? एक वानर, जब शेर ऐसा बोलता है कि मैं वनराज हूं, मुझसे तुम लोगों को डर नहीं लगता, तो एक बंदर कहता है, यतः त्वं वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य। यतः क्योंकि, एक बंदर उस बात को सुनकर कि तुम लोग मुझे मिलकर क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसा सुनकर एक बंदर बोलता है, क्योंकि तुम वनराज होने में, वनराज कहलाने के बिल्कुल अयोग्य हो, सर्वथा अयोग्य हो। राजा तू रक्षक भवती, राजा रक्षक होना चाहिए, राजा को तो, तू मतलब तो, ये भी एक अव्यय शब्द है, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तू भक्षक, पर आप जो हैं यानी शेर जो हैं वे तो भक्षक हैं, यानी कि छोटे जानवरों को मारते हैं और खाते हैं, तो आप रक्षक नहीं हैं, और आप रक्षक नहीं है तो इसका मतलब आप राजा होने के योग्य नहीं हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, और इसके साथ ही आप भक्षक तो हैं ही, जानवरों को मारते तो हैं ही, साथ ही अपीच और स्वरक्षा में भी समर्थ नहीं है, आप अपनी रक्षा भी स्वयं नहीं कर सकते। तरही कथम अस्मान रक्षिष्यसि, अगर आप अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते, तरही तो ये भी अव्यय है, तो कथम किस प्रकार से हम लोगों की, कथम अस्मान तो हम लोगों की रक्षा कैसे करेंगे? आप स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं, आप इतने परेशान हो गए, दो चार बंदरों से नहीं अपने आप को बचा पा रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि राजा तो रक्षक होता है। फिर अन्य वानर, दूसरे बंदर जो हैं वो कहते हैं, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, कि क्या तुमने पंचतंत्र की ये उक्ति नहीं सुनी है? ये पंचतंत्र में जो बताया गया है वो तुमने नहीं सुना है? यो न रक्षति वित्र स्थान पीड़े मानान्न परे सदा
जंतुन पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय, अर्थात यो न रक्षति वित्रस्तान, मतलब कि डरे हुए, पीड़यमानान्नपि और पीड़ित जंतुओं की जो राजा रक्षा नहीं करता है, यो न रक्षति, जो राजा रक्षा नहीं करता है अपने ऐसे प्रजाजनों के जो पीड़ित हैं, जो डरे हुए हैं, जो परेशान हैं, उनकी रक्षा नहीं कर पाता, वैसे राजा यमराज के समान होते हैं, इस बात में कोई संशय नहीं है। इस धरती पर पार्थिव रूपेण, मतलब कि शरीर रूप में वो हैं, राजा के रूप में हैं, लेकिन वो यमराज के समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। काका आम सत्यम कथितम त्वया, तो कौवा जो है, काका कौवा जो है वो बंदर का सपोर्ट करते हुए कहता है कि हाँ, आम मतलब हाँ, तुम सत्य बोल रहे हो, तुम सही कह रहे हो। वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्य, असल में वनराज बनने के लिए तो मैं ही सबसे योग्य हूँ। कौवा बोलता है कि वनराज इन्हें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अयोग्य हैं, मैं हूँ योग्य, मुझे ही वनराज बनना चाहिए। पिका, अब कोयल जो है वो उपहसन, मतलब मजाक उड़ाते हुए हंसता है। किस बात पर हंसता है कोयल? कौवे की बात पर। उपहसन, उसकी बात पर हंसता है। कथम त्वम योग्य, कैसे तुम योग्य हो गए? वनराजा भवितुम, वनराज होने के लिए तुम योग्य कैसे हो गए? कौवा का मजाक उड़ाते हुए कोयल कहता है। यत्र तत्र का इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलिश करोत्सी, मतलब यहाँ तहाँ, यत्र तत्र मतलब जहां तहाँ, काव काव करके, ऐसी ध्वनि करके, कर्कश ध्वनि करके, कड़वी ध्वनि, कठोर आवाज करके वातावरण को आकुलित करते हो, वातावरण को भी परेशान करते हो। न रूपम न ध्वनि रस्ती, ना तुम में रूप है, ना तुम्हारी ध्वनि अच्छी है, ना आवाज अच्छी है, ना रूप अच्छी है। कृष्ण वर्णम मेध्य भक्षकम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, और उसके बाद कहता है कि तुम कृष्ण वर्ण हो, काले रंग के हो, मेध्य अमेध्य मतलब कि खाने योग्य और जो नहीं खाने योग्य हो, उन सब चीज को तुम खाते हो, जो खाना चाहिए वो भी, जो नहीं खाना चाहिए वो भी चीज, सब चीज तुम खा लेते हो, भक्षक हो हर चीज के, और तुम कह रहे हो कि मैं वनराज होने योग्य हूँ। तो हम सब मन्या में है, हम सब तुम्हें अपना राजा वनराज कैसे मान ले, कैसे तुमको मान ले कि तुम हमारे राजा हो। काका, फिर कौवा बोलता है, अरे अरे किम जलपसी, कौवा बोल रहा है, अरे क्या तुम्हें जलन हो रही है मेरी बात से? यदि अहम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वम किम गौरांगा। फिर कौवा भी उसका मजाक उड़ाता है, कोयल का, कहता है कि यदि मैं कृष्ण वर्ण हूँ, मैं काला हूँ, तर्हि तो क्या तुम गौरांग हो, क्या तुम गोरे हो? अपि च विस्मृते किम यत मम सत्य प्रियता तु जाना नाम कृते, और क्या तुम भूल गए हो कि मैं अपनी सत्य प्रियता के लिए ही संसार में जाना जाता हूँ, लोगों के बीच, जनानाम कृते मतलब लोगों के बीच जाना जाता हूँ अपनी सच्चाई के लिए, ठीक है। उदाहरण स्वरूपा अनृतम वेदसी चेत काक दशेत इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम। जैसे कि क्यों बोल रहा है कौवा कि मेरी सत्यप्रियता सारे लोगों में मानी हुई है, सब लोग मानते हैं कि मैं सत्य बोलता हूँ, सत्य को प्रेम करता हूँ। उदाहरण स्वरूप वो बोलता है कि सुना नहीं है कि अनृतम यानी झूठ, वदसी झूठ बोलोगे तो, चेत मतलब तो, कौवा काटेगा। हम लोग जो बोलते हैं ना झूठ बोले कौवा काटे, उस बात को यहाँ पे कौवा कह रहा है कि इसीलिए लोग मेरी सच्चाई को मानते हैं, तभी तो ऐसा कहते हैं कि जो झूठ बोलता है उसको कौवा काटता है। इस प्रकार से अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च विश्व प्रथितम, हम लोगों का परिश्रम और ऐक्यम मतलब एकता विश्व प्रसिद्ध है। सब लोग ये बात जानते हैं कि हम लोग परिश्रमी हैं और एक होकर सब मिलजुल कर काम करते हैं। अपि च काकचेष्ट विद्यार्थी एव आदर्श छात्र मन्यते, और इसके साथ ही काकचेष्टा
विद्यार्थियों का एक आदर्श लक्षण माना गया है। जो आदर्श छात्र होते हैं उनका एक विशेष लक्षण माना गया है। एक श्लोक है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम, तो उसमें बताया गया है कि कौवे के जैसे एकदम ध्यान सतर्क रहने वाला और बगुले की तरह एकाग्र चित्त होने वाला, इस तरह के जो 5 लक्षण होते हैं, कुत्ते की तरह एकदम हल्की नींद जिस व्यक्ति में हो, जिस बच्चे में, जिस छात्र में हो, जो अल्पाहारी हो, कम खाता हो, जरूरत जितनी भूख लगी हो उससे थोड़ा कम खाता हो ताकि नींद ना आ जाए, मेहनत करने से उसे ही आलस ना आए, और गृह त्यागी यानी किसी चीज का मोह ना जिसको बांधा हो, ऐसा बच्चा जो होता है वही आदर्श छात्र होता है। तो उस श्लोक को याद दिला करके भी कौवा कहता है कि सुना नहीं है कि काकचेष्ट विद्यार्थी एक आदर्श छात्र माना जाता है। तो मैं ही तो ऐसा हूँ, मेरे ही गुणों को इस प्रकार से मनुष्यों ने एक दूसरे को कहकर मेरा मान इतना बढ़ाया है, मुझमें इतने गुण है तभी तो उन लोगों ने कहा है। तो पिका यानी कि कौवा कहता है कि अलम अलम अति विक कथनीन, ज्यादा डिंग मत मारो, बड़ी बड़ी विक कथनीन मतलब बड़ी बड़ी बातें मत करो। अलम अलम मतलब बस बस हो गया। अलम जो है तृतीया विभक्ति के योग में, ये उपपद विभक्ति में है। अलम योगे तृतीया विभक्ति यानी किसी चीज के लिए मना करने के लिए, रोकने के लिए तृतीया विभक्ति अलम के साथ लगाया जाता है। तो बस बस ज्यादा बड़ी बड़ी बात करने की, डिंग मारने की जरूरत नहीं है। किम विस्मृयते, क्या भूल गए हो कि काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। पिका यानी कि कोयल भी एक श्लोक के द्वारा अपना महत्व, अपनी विशेषता यहाँ पर प्रतिपादित करता है और कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, तुम भूल गए विस्मयते कि कौवा काला है और कोयल भी काला है। ऐसा श्लोक कहा गया है, साहित्य में बताया गया है कि कौवा काला है और कोयल भी काला है, दोनों के रंग में कोई भेद नहीं है। क्या भेद है काक और पिक में, दोनों काले काले हैं। लेकिन जब वसंत का समय आता है, वसंत ऋतु आता है, तब काक काक हो जाता है और पिक पिक, यानी दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि वसंत समय में कोयल जो है बहुत मीठी वाणी में कूकती है और इस वजह से उसकी जो पहचान है बिल्कुल अलग बन जाती है, कौवे से विशिष्ट हो जाती है। तो जब कौवे ने इतना सारा साहित्य का वर्णन किया कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ, तो कोयल ने भी उसे ये बात बताई कि मैं भी बड़ा इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे भी साहित्य में एक विशेष जगह दिया गया है। फिर कौवा बोलता है काका, हे परभृत, हे पोषित यानी कि किसी और के द्वारा पाले जाने वाले जीव, तुम अपने मेहनत से नहीं यहाँ पे पल बढ़ के इतने बड़े हुए हो, तुम किसी और के द्वारा पोषित हो, किसी और के द्वारा पाले गए हो। अहम यदि तव संततिम न पाल्यामि तरहि कुत्र श्रियो पिका। वह कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चों को, संतति तुम्हारे बच्चों का पालन ना करूं तो ये कोयल कहाँ से आएंगे, कहाँ से रहेंगे। कहने का मतलब है कि ऐसा कहा जाता है कि कोयल और कौवे के जो अंडे होते हैं एक जैसे होते हैं, और कोयल ना अपना घोंसला नहीं बनाती है और ना ही अपने अंडों को सेती है। सेना मतलब कि जो अंडों पर पक्षी जो बैठ के उसको गर्मी देते हैं, जिससे फिर अंडों से चूजे निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, वो काम कोयल नहीं करती है। वो क्या करती है, वो चालाकी से कौवे के जो, जब कौवे अंडे देते हैं तो उनके घोंसले में जाती है और उनके अंडों को, जितने अंडे कोयल के होते हैं ना, उतने अंडे कौवे के वो जो होते हैं उनको गिरा देती है घोंसले से और अपने अंडे उसके जगह पे रख देती है। और कौवा नहीं समझ पाता है कि ये मेरा अंडा है या कोयल का अंडा है। फिर कौवा उसको उसी प्रकार से संभालता है, उसी प्रकार से सेता है, उसी प्रकार से उसको गर्मी देता है। और जब कोयल के बच्चे निकल आते हैं अंडों से तो फिर कोयल अपने बच्चों को लेकर चली जाती है। इसलिए कौवा कहता है कि क्या तुम इतना जोर जोर से बोल रहे हो परपोषित, क्योंकि मैं अगर तुम्हारे बच्चों को नहीं पालूंगा तो फिर आखिर ये कोयल आएंगे ही कहाँ से, उनका जन्म ही कहाँ से होगा। अतः अहम एव करुणा पर, इसलिए मैं ही दयालु हूँ, मैं ही दया करने वाला कारुणिक व्यक्ति हूँ, कारुणिक पक्षी हूँ। पक्षी सम्राट काकः, मैं ही पक्षी सम्राट हूँ। फिर गजा, उसके बाद हाथी वहां पे आता है। समीपतः एवा गच्छन, अरे अरे, पास आते हुए बोल करके वो
पास आते हुए आकर वो कहते हैं, अरे अरे सर्वम संभाषणम शृण्वन्नेवाहम अत्रागच्छम। सबकी संभाषण बातचीत जो है आपस में, उनको सुनकर, शृण्वन्नेवाहम मतलब सुनकर, मैं अहम अत्र आगच्छम मैं यहाँ पे आया हूँ। हाथी क्या बोलता है कि हे भाई, तुम सबकी जो बातचीत हो रही है उनको सुनकर मैं यहाँ पे आ गया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ। बलशाली पराक्रमी च, और बलशाली और पराक्रमी भी हूँ। सिंह वा स्यात् अथवा अन्य को अपि, चाहे वो शेर हो या कोई और। वन्य पशुन्तु तुदंतम जंतुमहम स्वसुंडेन पोतित्वा मारिष्यामि, चाहे वो शेर हो या कोई अन्य वन्य पशु यानी वाइल्ड एनिमल हो और वो मुझे परेशान करे, या किसी जंतु, कोई जंतु मुझे परेशान करे, तो मैं उसे अपने सूंड से, स्वसुंडेन अपने सूंड से, पोथित्वा प्रताड़ित करके मार दूंगा। किमन्यः को अप्यस्ति एतादृश पराक्रमी। किमन्य किम अन्य, अन्य कोई दूसरा, क्या कोई दूसरा, को अप्यस्ति कोई भी है जो मेरे जैसा एतादृश इस तरह का पराक्रमी हो। यहाँ पर क्या कोई अन्य मेरे जैसा ऐसा कोई पराक्रमी है यहाँ पे, कि जो इतना बलशाली हो, पराक्रमी हो, इतना विशालकाय हो, शेर या दूसरे जंतु किसी को भी अपने सूंड से मैं मार सकता हूँ। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही, अहम एव मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। हाथी भी अपनी योग्यता यहाँ पर बताता है। फिर बंदर आता है, फिर बंदर कहता है वानर, अरे अरे एवं वा, ऐसा क्या। शीघ्रमेव गजस्यापि पुंछम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, और फिर जो बंदर था वो ऐसा कहता है, अच्छा ऐसा है क्या कि तुम इतने महान हो, इतने विशाल हो, इतने ताकतवर हो, और तुरंत वहां से क्या करता है, ये ब्रैकेट में है, उसकी हरकत बताई गई है, यहाँ पे कोई डायलॉग नहीं है, कि वो तुरंत क्या करता है, पेड़ से नीचे उतरता है और हाथी के पूंछ को पकड़कर खींच देता है, और फिर दौड़कर एकदम तेजी से वृक्ष के ऊपर आरोहती मतलब चढ़ जाता है। तो हाथी जब अपनी इतनी बड़ाई कर रहा होता है, तो ये बंदर उसको साबित करता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सभी जानवर को नहीं मार सकते हो अपने सूंड से, और आकर इसके लिए क्या करता है, उसकी पूंछ को खींचकर उसको परेशान करता है। गज तम वृक्षमेव स्वसुंडेन आलोड़ितुमिच्छति परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति। फिर हाथी इस बात से क्रोधित होकर क्या करता है, गज हाथी तम यानी उसे, वृक्ष में जिस वृक्ष पर वो बंदर चढ़ा होता है उस वृक्ष को ही अपने सूंड से हिलाने लगता है, गिरा करके, हिलाकर आलोड़यतुम मतलब हिला करके उसको गिराने की कोशिश करता है उस पेड़ को जिस पर बंदर चढ़ा हो। परम लेकिन वानरस्तु कूर्दित्वा बंदर जो था वो कूद कर अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे वृक्ष पर चला जाता है। जैसे ही एक वृक्ष को हाथी गिराना चाहता है कि वो कूद के दूसरे पेड़ पे चला जाता है। एवं इस तरह गजम वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंहम अपि हसति वदति च। और इस तरह से हाथी क्या करता है, इस एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को दौड़ दौड़ के हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर इधर उधर भाग जाता है। तो उसको इस प्रकार से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ता हुआ देखकर, प्रति धावतम उसकी ओर दौड़ते हुए देखकर, सिंह शेर जो था वो भी हंसते हुए कहता है, सिंह भो गजा मामप्येवमेवा तुदन एते वानरा माम मुझे अपि भी एव ऐसे ही तुदन परेशान करते हैं ये बंदर। मुझे भी ये बंदर जो हैं वो सारे ऐसे ही परेशान करते हैं। देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, माम अपि एवं एव तुदन, मुझे भी ऐसे ही, इन सब शब्दों को मिलाकर एक बनाया गया है कि ये बंदर ऐसे ही परेशान करते हैं। फिर बंदर कहता है वानर ए तस्मादेव तु कथयामि यदहम मेव योग्य वनराज पदाय एन विशालकायम पराक्रमिणम भयंकरम च अपि सिंह गजम वा पराजेतुम समर्थास्माकं जाति। तो बंदर कहता है एतस्मात् एव इसलिए ही तो,
तू मतलब तो। तू कथयामि, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यद अहम एव, कि मैं ही योग्य हूँ वनराज पद के लिए। येन विशालकायम, जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर शेर, च अपि मतलब भयंकर शेर भी और भी, ठीक है। सिंह, गज, हाथी हो या गज हो, भयंकर और पराक्रमी जो भी हैं, शेर और हाथी, गजम वा पराजितुम समर्थास्माकम, उन सब को पराजित करने में हम सब, अस्माकम जाति, मेरी जाति जो है, हमारी जाति जो है समर्थ है। कहने का मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जो हैं, मैं जो हूँ वही योग्य है वनराज के पद के लिए, क्योंकि मेरे द्वारा ये न, जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी, भयंकर, च अपि सिंहम गजम, जिसके द्वारा विशालकाय, पराक्रमी, भयंकर, सिंह या गज जो भी हो, उन सब के द्वारा पराजित किया जा सकता है। मैं ही पराजित करने में समर्थ हूँ, हमारी ही अस्माकम जाति ही उनको पराजित कर पाने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षा ये वयम एव क्षमा, इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने के लिए हम ही सक्षम हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक वक, और ये सब सुनकर नदी के मध्य, नदी के बीच में स्थित एक बगुला आता है और कहता है, वक, बगुला कहता है, अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कोपि राजा भवितुम अर्ति, मतलब वो कहता है, अरे अरे मुझे छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, कथम अन्य कैसे कोई भी, कोपि कोई और राजा हो सकता है, राजा होने योग्य है, कोई नहीं है मुझे छोड़कर। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं जो हूँ, मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल और ध्यान मग्न, स्थित प्रज्ञ, एक जगह पर एकदम शांति से, बिना हिले डुले, ऐसे ही स्थित्वा खड़े रहकर, सबकी, सर्वेशाम सबकी रक्षा के उपाय को सोचता रहता हूँ। मैं जो पानी में खड़ा रहता हूँ बिना हिले डोले इतने समय तक, उसमें खड़े रहकर मैं सबकी रक्षा के बारे में सोचता हूँ। योजनाम निर्मीय च स्वसभायाम विविध पदम अलंकुर्वाण्ये जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारिष्यामि, और वहां पर खड़े रहकर योजना निर्मीय, योजना बनाकर, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पदम अलंकुर्वाणो जंतुभिश्च, मेरी सभा में जो विभिन्न पदों पर, अलग अलग पदों पर जो जंतु आसीन हैं, जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ करेंगे, उन लोगों के साथ मिलकर मैं रक्षा के उपाय क्रियान्वित करवाऊंगा। मतलब ये कारिष्यति जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया है, वो खुद करेगा नहीं बल्कि करवाएगा दूसरे के द्वारा। साथ ही ये लिट लकार में है, भविष्यत काल में है, ठीक है। अतः अहमेव, मैं ही, इसलिए मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य, मैं ही वनराज पद को प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूरा, फिर मयूर बोलता है, सब बोले तो मयूर क्यों चुप रहे। वह बोलता है, वृक्षोपरिता, पेड़ के ऊपर से, साटहास पूर्वकम, एकदम जोर से अट्टहास करते हुए बोलता है मयूर, वृक्ष के ऊपर से ही बोलता है, विरम विरम आत्मश्लाघया किम न जानासियत, रुको रुको अपनी तारीफ करने वाले, क्या तुम ये नहीं जानते हो कि यदि न स्यान्य परितः सम्यंग नेता तथा प्रजा अकर्णधारा जलघो विप्लवेतेह नौरेव। यदि राजा श्यान नरपति यानी कि राजा सही ना हो, सम्यक नेता ना हो, प्रजा का अच्छे से ख्याल ना रख पाता हो, प्रजा की रक्षा करने योग्य राजा ना हो, अकर्णधारा, तो अकर्णधारा जलगो विप्लवते नौरिब, तो प्रजा की हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे कि जल पर
पानी पर एक नाव हो और उसमें कोई उस धारा पर उस नाव को खेने वाला कोई मल्लाह ना हो। कहने का मतलब कि तुम लोग राजा बनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि अगर किसी प्रजा के लिए राजा अच्छा ना हो तो वो प्रजा जो होती है वैसे ही निराधार हो जाती है, जैसे पानी में नाव बिना मलाह के निराधार बेसहारा हो जाता है, इधर उधर डोलता रहता है, कभी भी डूब सकता है, वैसे ही प्रजा की हालत हो जाती है। को न जानती तब ध्यानावस्थाम, कौन नहीं जानता है तुम्हारे ध्यान की अवस्था को, तुम किस प्रकार का ध्यान करते हो, किसको नहीं पता है। असल में बगुला जो खड़ा होता है पानी में तो उसको बको ध्यानम कहते हैं, या जो आपने कभी सुना होगा बगुला भगत, मतलब एकदम आंख बंद करके वो खड़ा रहता है बगुला पानी में, एक पैर पे खड़ा होता है, अविचल खड़ा रहता है ताकि पानी जो है एकदम शांत रहे। और जो वहां के जो आसपास के छोटे जीव जंतु होते हैं ना, वो समझने लगते हैं कि ये जो पैर पतला सा पैर जो है बगुले का, वो उस पानी का ही एक अंश है, एक भाग है। तो एकदम निश्चिंत होकर जब मछलियां उधर टहलती हैं, घूमती हैं, तैरती हुई आती हैं, तो बस झट से बगुला उसको पकड़ लेता है। इसीलिए बगुला को बगुला भगत कहते हैं कि भक्ति यहाँ ध्यान रखने का, ध्यान में रहने का दिखावा करता है और मछली को पकड़ लेता है धोखे से, ठीक है। या बको ध्यानम इसीलिए कहा जाता है कि बगुले की तरह झूठ मूठ में ध्यान लगाने का दिखावा करके किसी का शिकार करना, धोखा देना। तो वही बात कहता है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता संसार में। मयूर कहता है स्थित प्रज्ञा इति व्याजेन वकारान मीनांचलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयसी। स्थिति प्रज्ञा यानी स्थिर बुद्धि वाले हो, शांत चित्त हो और शांति से ध्यान मग्न हो, ऐसा दिखाकर धोखे से, छल से मीनों को, मछलियों को छल करके पकड़ लेते हो, अधिग्रह पकड़ते हो और क्रूरतया, कठोरता से, क्रूरता से उनको खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम पर धिक्कार है। तब कारणात तू सर्वम पक्षी कुल मेवाव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण, तब कारणात तुम्हारे कारण से तो पूरा पक्षी कुल ही, मतलब जितने भी पक्षी हैं दुनिया में वो सारे ही अवमानित होते हैं, अपमानित किए जाते हैं। बच्चों ऐसा करते हैं कि इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं जल्दी ही आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट भी अपलोड करूंगी और मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग वीडियो को देखें, समझें और आगे इनको शेयर भी करें। फिलहाल इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।